जी, तो क्लास हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक गुड्स की, प्राइवेट गुड्स की, कॉमन रिसोर्सेज एंड मोनोपोली की, नेचुरल मोनोपोली की। ये 4 टाइप्स ऑफ गुड्स जो थे वो हमने डिस्कस किए। प्राइवेट गुड्स की हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेचुरल मोनोपोली या मोनोपोली जो है, इसके ऊपर आगे चल के एक पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इन डेप्थ थोड़ी सी जिसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे वो है पब्लिक गुड्स एंड कॉमन गुड्स। बात क्या हम करेंगे इन दोनों गुड्स में आने वाले प्रॉब्लम के ऊपर। पब्लिक गुड्स में भी एक प्रॉब्लम आता है और कॉमन गुड्स में भी एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे एलिमिनेट होता है, मीन ख़त्म किया जा सकता है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पब्लिक गुड्स में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं फायर वर्क की। फायर वर्क जो है न्यू ईयर पे, ईद पे अगर सेलिब्रेशन है, या 14 अगस्त पे जो फायर वर्क किया जाता है हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में 14 अगस्त पे, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक पब्लिक गुड्स की एग्जांपल में आता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो जो है सब कुछ अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। पब्लिकली वो अवेलेबल है हमें, जनरल पब्लिक को, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। हमें कोई उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, लेकिन हम लोग वो सारी लाइटिंग, वो सारे फायर वर्क उसको इंजॉय करते हैं, ठीक है। बहरिया टाउन पे भी अगर बहरिया टाउन की एग्जांपल हम कंसिडर करें तो हैप्पी न्यू ईयर या न्यू ईयर ईव पे वहाँ पे बहुत ब्रॉड किस्म की सेलिब्रेशंस होती हैं और लोग बहुत दूर दूर से देखने जाते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह से जैम होती है। ट्रैफिक जैम होती है, उसकी क्या वजह है कि काफ़ी सारे लोग उसको देखने जा रहे होते हैं, किसको, फायर वर्क को। तो वहाँ जाके हम लोग कोई पैसे पे नहीं करते। जब हम पैसे पे नहीं करते तो वो कौन कर रहा होता है, बहरिया टाउन की जो हायर अथॉरिटी है वो कर रही होती है। और वो कैसे कर रही होती है, जो टैक्सेस लिए जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो मनी कलेक्ट किया जाता है, वो तो एक सोसाइटी की बात होगी, ठीक है, उसके ऊपर उस अमाउंट के थ्रू जो है वो ये किया जाता है। अच्छा, इसको छोड़ के हम लोग नेशनल लेवल पे आते हैं, मुल्की लेवल पे जो है जो इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, सेलिब्रेशन किए जाते हैं। अब वो पैसा कहाँ से आता है, प्राइवेट जो मार्केट्स हैं वो इसको ऑन नहीं कर सकती। प्राइवेट मार्केट जो है वो इतनी हाई लेवल की सेलिब्रेशन सारे लोगों के लिए नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड्स में एक प्रॉब्लम आता है जिसको फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। और फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग किसी चीज़ का बेनिफिट लेते हैं, इंजॉय करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसके लिए पे करना पसंद नहीं करते। हम सब लोग चाहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर पे बहुत अच्छी सी सेलिब्रेशन हो, 14 अगस्त पे पाकिस्तान को सजाया जाए, ऐसा सजाया जाए कि हम सब देख के उसको खुश हों और फायर वर्क किया जाए, लेकिन हम उसके लिए पे करना पसंद नहीं करते, ठीक है। या हम उसके लिए स्पेशल प्राइवेट जो है मार्केट जो है वहाँ से चीज़ें परचेज़ करके हम खुद से उसको इतना कुछ नहीं करते। हम झंडियाँ वगैरह छोटे लेवल की अपने होम लेवल पे एक जो है वो उसको कर लेते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे। तो हम उसको ब्रॉड लेवल पे नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। उसकी ये वजह ये है कि हमें पे करना पड़ता है, और वो पैसा हम कहाँ से लगाएं, अपनी जेब से हम नहीं लगा सकते। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स में हमने बात ही लिमिटेड रिसोर्सेज की करनी है, ठीक है। महदूद ज़राए हैं, हम नहीं कर सकते। तो वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट हमारे लिए अरेंज करती है। सो उसमें एक प्रॉब्लम आता है जिसको फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। फ्री राइडर मीन इसको थोड़े से अल्फाज से समझ लेते हैं। राइडर मीन राइड से निकला है, राइड मीन सफ़र करना, झूला लेना, ठीक है। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है फ्री में झूला लेके जो चले जाए, आपको पैसे पे नहीं करे, मुफ्त में इंजॉय करे और आपको कोई उसके इव्स जो है पेमेंट ना करे, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि पब्लिक गुड्स में हमने किस एग्जाम्पल की बात की, फायर वर्क की, ठीक हो गया, फायर वर्क डिस्प्लेस जो किए जाते हैं। सो इसमें प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम। राइड तो होता है सफ़र करना, सवारी करना, और राइडर कौन होता है, सफ़र करने वाला। सो अ फ्री राइडर इज़ अ पर्सन हु इंजॉयज द बेनिफिट, ठीक है, ऑफ द फ्री राइड, बट अवॉइड्स टू पे फॉर इट। उसका पे करने का दिल नहीं करता, वो ये चाहता है कि ऊबर फ्री में मुझे राइड्स प्रोवाइड करती रहे। सो अ फ्री राइडर इज़ अ पर्सन हु रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ अ गुड बट अवॉइड्स पेइंग फॉर इट। ये तो हो गया फ्री राइडर का प्रॉब्लम, और हमें समझ भी आ गई। अब बात यहाँ समझने की ये है कि पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स में हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भाई आप ये फायर वर्क्स जो हैं ये आपके लिए नहीं है, आप अपनी आंखें बंद कर लो, आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। अगर आप बहरिया टाउन में या नेशनल लेवल पे आप कहीं भी देखने जा रहे हो, लाहौर में अगर कहीं सेलिब्रेशन हो रही है आप वो देखने जा सकते हो। न्यू ईयर की इवनिंग पे जो फायर डिस्प्ले होते हैं वो आप देखने जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, यू आर नॉट एक्सक्लूडेबल। तो वहाँ पे
प्रॉब्लम ये आता है कि इंडिविजुअल अवॉइड करते हैं कि वो उसके लिए कुछ पे करना पसंद नहीं करते, और राइवल भी नहीं है, आप किसी को जो है आपके रोक भी नहीं सकते। और दूसरा ये है कि राइवल नहीं है मीन्स कि आपके देखने से वो फायर वर्क में कमी नहीं आ जाएगी, मुझे जैसा दिख रहा है वैसे ही आपको भी दिखेगा, ठीक है। सो सिंस पीपल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम enjoying the benefits of a public good, individuals may withhold paying for the goods hoping that other will pay for it। वो withhold कर लेते हैं, वो कहते हैं हम पे नहीं करते, कोई और पे कर देगा इसके लिए। इसके नतीजे में क्या होता है कि प्राइवेट मार्केट जो होती है वो कहती हैं हमने इस तरह का काम नहीं करना, हम इस तरह की कोई पेमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकान सजा लेते हैं, अपनी दुकान चमका लेते हैं, ठीक है। लेकिन नेशनल लेवल पे या बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वो इस तरह का काम नहीं करते कि बहुत ज़्यादा या सारी अपनी गली सजा लें, अपनी सारी दुकानें सजा लें, सारी रोड जो है उसको डेकोरेट कर दें, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्री राइडर प्रॉब्लम प्रिवेंट्स प्राइवेट मार्केट फ्रॉम सप्लाइंग पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स प्राइवेट मार्केट सप्लाई नहीं कर सकती, पब्लिक गुड्स हमेशा गवर्नमेंट सप्लाई करती है, ये बात यहाँ समझने की है। सो फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट कैन डिसाइड टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसने पब्लिक गुड प्रोवाइड करनी है, और किस बेसिस पे? कॉस्ट एंड बेनिफिट की बेसिस पे, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेसिस पे। यानी कि इफ़ द टोटल बेनिफिट एक्सीड्स द टोटल कॉस्ट, उसका फ़ायदा जो है फायर वर्क डिस्प्ले करने का, अगर वो फ़ायदा एक्सीड कर जाए, फ़ायदा उससे ज़्यादा हो किसी चीज़ की कीमत से। कहते हैं ना कि यार मैंने इस चीज़ पे, इस मोबाइल पे मैंने इतने पैसे तो खर्च किए हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे, मैं इसको 3 4 5 6 साल इसको चला सकता हूँ, और ये काफ़ी एडवांस लेवल का मोबाइल है, इसका मुझे बहुत फ़ायदा होगा। सो जितनी मैंने इसकी कॉस्ट दी है वो बहुत कम है इसके फ़ायदों के सामने। तो इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो भी कोई पब्लिक गुड अगर उसने प्रोवाइड करना हो तो वो भी उसके फ़ायदे और उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत का एनालिसिस करते हैं, जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोला जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या होता है? टोटल बेनिफिट्स, सारे फ़ायदे और सारी उसकी कीमत, टोटल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। अगर टोटल बेनिफिट ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से, जैसे मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी, तो आप उस काम को चूज़ कर लेते हो, ऑप्ट कर लेते हो कि मैं ये करूँगा, करूँगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ बाय प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स एंड पेइंग फॉर इट विद द टैक्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट क्या चालाकी करती है? वो टैक्स रेवेन्यू से वो हमारे लिए जो है सामान प्रोवाइड कर देती है, खुशी का, इंजॉयमेंट का। हम लोग देख के खुश होते रहते हैं, ये नहीं पता होता कि हमारा ही पैसा लगा हुआ है। टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है? हमारी और आपकी पॉकेट से, ठीक है, जो हम सोशल यूनिट से हम लोग ही पे करते हैं ना टैक्स। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है उसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रोवाइड कर देती है प्राइवेटली ऑन मार्केट, या प्राइवेट मार्केट जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं करती, टू अवॉइड द फ्री राइडर प्रॉब्लम। सो नाउ सम इम्पॉर्टेंट पब्लिक गुड्स। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पब्लिक गुड्स की कौन कौन सी है। पहले भी खैर मैं आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से बताती हैं। नेशनल डिफेंस, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च वो होती है जो सबके लिए है, ठीक है। अगर कोई न्यू थ्योरी, कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू वैक्सीन अगर इजाद हुई है तो वो सबके लिए है, पब्लिक गुड बन जाता है। आप उसके इस्तेमाल से किसी को रोक नहीं सकते। जिस किसी के पास भी पैसे हैं वो वैक्सीन ख़रीद सकेगा, ठीक है। और वो आपके इस्तेमाल से ख़त्म भी नहीं होगी अगर पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। नेशनल डिफेंस की एग्जांपल है, बेसिक रिसर्च की एग्जांपल है। बेसिक रिसर्च ये है कि अगर हमारे कंट्री में कोई इस तरह की केमिकल फार्मूला निकाला है कि जिससे वाटर फिल्टरिंग की जा रही है, तो वो पब्लिकली अवेलेबल है, वो फार्मूला सब यूज़ करके वाटर फिल्टरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से फाइटिंग विद पॉवर्टी, गुर्बत से जो लड़ाई की जाती है, मतलब पॉवर्टी को जो कम करने की कोशिश की जाती है, वो जो तंगो-दो की जाती है, उसको फाइटिंग विद पॉवर्टी कहा जा रहा है, ठीक है। वो भी जो है अगर गुर्बत को कम करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी सबके लिए पब्लिकली इट्स अवेलेबल, ठीक है। तो ये बात थी हमारी पब्लिक गुड्स की। अब जो ये बात है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जो हमने की, कि जिसके बेसिस पे हमने पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने हैं नहीं करने, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मैं ये वाला जो पब्लिक गुड है या जो फायर वर्क डिस्प्ले है करूँ ना करूँ, तो ये किस बेस पे हम लोग कहते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। लेकिन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस एक मुश्किल जॉब है, डिफ़िकल्ट जॉब है। क्यों? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स एंड मेक डिसीजन दैट बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, ये बात कर ली हमने। सो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या है? A study that compares the cost and the benefit to the society providing of a public good। ये बात मैं कर चुकी हूँ पहले कि कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि अगर ये गुड सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाएगा तो उसका उनको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड अ पब्लिक गुड और नॉट, द टोटल बेनिफिट ऑफ ऑल दोज
who use the good must be compared to the cost of providing and maintaining the public good. जिन सबको इससे फ़ायदा पहुंचेगा उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है और फिर उस कॉस्ट को देखा जाता है जो उसको प्रोवाइड करने की, उस गुड को मेंटेन करने की पड़ रही होती है. इस बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है. ये सारी बात हो गई पब्लिक गुड्स के बारे में. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कॉमन रिसोर्सेज के बारे में. कॉमन रिसोर्सेज जैसे कि हमने बात की थी, कॉमनली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक. कॉमन रिसोर्सेज एक्सक्लूडेबल नहीं होती, उसके इस्तेमाल से आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके इस्तेमाल करने से वो कम हो जाती हैं, राइवल होती हैं. नॉट एक्सक्लूडेबल बट आर राइवल. ये क्या होती है? कॉमन रिसोर्सेज. सो कॉमन रिसोर्सेज लाइक द पब्लिक गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेबल. ठीक है, पब्लिक गुड्स की तरह ये एक्सक्लूडेबल नहीं होती. दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज टू एवरीवन हु विशेस टू यूज़ दैट. जो भी उनको इस्तेमाल करना चाहता है सबको फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल होता है कॉमन रिसोर्सेज में. ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी थी राइवलरी. कॉमन रिसोर्सेज आर राइवल गुड्स बिकॉज वन पर्सन यूज ऑफ कॉमन रिसोर्सेज रिड्यूसेस अदर पर्सन यूज. अगर कॉमन रिसोर्सेज जो मुफ्त में इस तरह से चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसको अगर वन पर्सन यूज़ करता है तो दूसरे पर्सन के लिए वो रिड्यूस हो जाती है कॉमन रिसोर्स, या वो गुड्स कम हो जाते हैं. सो ये कॉमन रिसोर्सेज की हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया कि कॉमन रिसोर्सेज क्या एक्सक्लूडेबल नहीं होते और राइवल होते हैं. ये तो बात हो गई कॉमन गुड्स की. ठीक है, यहाँ तक हमने ये बात की थी कॉमन गुड्स की. अब हम देखेंगे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज अ प्रॉब्लम फेस्ड टू द कॉमन रिसोर्सेज, और प्रॉब्लम फेस्ड इन कॉमन रिसोर्सेज इज नोन एज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. अब बच्चों बात समझ ले, पब्लिक गुड्स में जो प्रॉब्लम देखने में आता है उसको फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं. कॉमन गुड्स में जो या कॉमन रिसोर्सेज में जो प्रॉब्लम देखने को आता है उसको कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. कॉमन गुड्स हैं और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मिलता जुलता है, तो ये इस तरह से याद रखिएगा. पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि पब्लिक गुड्स में कौन सा प्रॉब्लम देखने में आता है, तो आपको पता होना चाहिए फ्री राइडर प्रॉब्लम. और कॉमन गुड्स में अगर आपसे पूछते हैं या कॉमन रिसोर्सेज में आपसे पूछते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है या कौन से प्रॉब्लम को हमें टैकल करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का जो प्रॉब्लम है उसको हम टैकल करते हैं. अब कॉमन रिसोर्सेज में जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो ये है कि ये गुड्स जो हैं वो फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हैं. फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हैं तो कोई भी इसको बेजा इस्तेमाल इसका कर सकता है. हंटिंग पे पाबंदी क्यों लगी थी, शिकार पे पाबंदी क्यों लगी थी कि बहुत ज़्यादा जब शिकार होगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं, नस्लें जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म होने के ख़तरा था, ख़त्म होने के चांसेस थे. ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ी पाबंदी लगा दी गई. इसी तरह जितनी भी कॉमन रिसोर्सेज हैं, जैसे फ़िशिंग है, फ़िशिंग का भी लाइसेंस मिलता है, तब जाके समंदर में मछेरे जो हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं. फ़िशरमैन तब जाके वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं. ठीक है, तो ये क्यों गवर्नमेंट ने किया? क्योंकि ये कॉमन रिसोर्सेज हैं और अगर इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा तो ये नुकसान पहुँचाएंगे. तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती थी? हमें नुकसान पहुँचाती थी पोल्यूटेड एयर. पोल्यूशन क्या थी? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. तो उससे हमें क्या मिलता था? नुकसान होता था. तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है. ठीक है, कितने यूनिट्स आपने डेली के प्रोड्यूस करने हैं, इतने यूनिट्स के ऊपर आप कुछ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको टैक्स लगेगा. तो उस टैक्स से हम लोग क्या करते थे? हम ये प्रॉब्लम एलिमिनेट करते थे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का. इसी तरह ट्रेजेडी ऑफ कॉमन भी एक प्रॉब्लम है जिसमें ये खतरा होता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर बेजा इस्तेमाल किया गया इनका, क्योंकि ये मुफ्त है और हम लोग माशाल्लाह से मुफ्त खोरे तो ह्यूमन बींग्स बहुत हैं. कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए तो हम उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं. तो उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. तो वो चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट रखती है ताकि कॉमन रिसोर्सेज में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट किया जा सके. सो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज़ अ पैरेबल. पैरेबल मीन ये एक मिसाल है, इज़ एन एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट वाई कॉमन रिसोर्सेज गेट यूज मोर दैन इज डिज़ायरेबल पॉइंट ऑफ सोसाइटी एज होल. सो कॉमन रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं अगर उनके ऊपर हम लोग कोई चार्ज या टैक्स वगैरह ना लगाएं. सो कॉमन रिसोर्सेज टेंड टू बी यूज्ड एक्सेसिवली व्हेन इंडिविजुअल्स आर नॉट चार्ज फॉर द यूजेज. ठीक है, उनके इस्तेमाल पे जब उनको चार्ज नहीं किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे. एक्सेसिवली मीन बहुत ज़्यादा. और ये क्या है? दिस इज सिमिलर टू नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से रेलिवेंट किस तरह से है. ठीक है, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को भी कंट्रोल करने के लिए चार्ज किया जाता है. ठीक हो गया. सो गवर्नमेंट टेंड्स टू ट्राई टू लिमिट द यूज़ ऑफ कॉमन रिसोर्सेज. वो गवर्नमेंट अब क्या करती है? वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि लिमिट लगा दी जाए कॉमन रिसोर्सेज के यूजेज पे ताकि ये ख़त्म जो हैं वो ना हो. ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम या कोई मसला दरपेश ना हो. अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कॉमन रिसोर्सेज की, वो देख लेते हैं. क्लीन एयर एंड वाटर.
क्लीन एयर एंड वाटर भी कॉमन रिसोर्सेज हैं, इसके ऊपर भी अगर पाबंदी नहीं लगाएंगे कि आप इस पे पोल्यूशन ना करें, एयर पोल्यूशन ना करें, वाटर पोल्यूशन ना करें, तो ये भी पोल्यूटेड हो जाएंगी। सो इसी तरह से कंजेस्टेड रोड हैं, जो गलियां तंग हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ चार्ज लगाना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल भी कंजेशन ना हो, रशी एरिया या ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। इसी तरह से फ़िश जो हैं उन पे भी, वेल्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ, जो बाकी हमारी वाइल्ड लाइफ है, जैसे हंटिंग वगैरह की हमने बात की, शिकार की, तो उसके ऊपर इस तरह से पाबंदी लगा दी जाती है ताकि उनको बचाया जा सके, कोई चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, कोई एक मेजरमेंट हो जिससे जो है हम लोग उसको जांच कर सकें। सो अब हम कंक्लूड क्या करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, फिर हम उसकी बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। प्रॉपर्टी राइट्स बच्चों थ्योरेटिकली और सोशली ये एक इन्फोर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इकोनॉमिक में यूज़ होते हैं, जिससे हम लोग डिटरमिन करते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स क्या डिटरमिन करने में हेल्प आउट करते हैं कि हाउ आर रिसोर्स और इकोनॉमिक गुड इज़ यूज्ड एंड ओन, किस तरह से कोई अगर एक इकोनॉमिक गुड है या कोई गुड है उसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे, ठीक है, और किस तरह से उसको ऑन करेंगे। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं या जो गुड्स हैं वो किस तरह से ऑन करेंगे इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस या गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी अगर कोई गुड्स ऑन करने हैं तो वो कैसे करेगी, इसी तरह से एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने अगर कोई गुड ऑन करने हैं तो वो किस तरह से करेंगी। ये होते हैं कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स आर बेसिकली राइट्स टू हाउ टू ऑन एंड रिसोर्स और अ गुड एंड हाउ टू यूज़ दैट गुड। हाउ टू ऑन अ गुड, किस तरह से उस गुड को ख़रीदना है या ऑन करना है, अपना बनाना है, और किस तरह से उसको यूज़ करना है, ये प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है। और इनकी हम यहाँ पे बात क्यों करें, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो ये है कि एफिशिएंट मार्केट एलोकेशन या एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। मार्केट में एफिशिएंट यानी कि बेस्ट एलोकेशन, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, महदूद ज़राए हैं, उनकी होनी चाहिए। यानी कि वो महदूद ज़राए जो हैं उनको इतनी अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करें कि हमें उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो सके। तो वो मैक्सिमम बेनिफिट हम कब हासिल कर सकेंगे, जब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस होगा। अदरवाइज मार्केट फेल हो जाएंगी, मार्केट बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पाएंगी अगर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे। सो प्रॉपर्टी राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रॉपर्टी राइट्स होने की वजह से बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज पॉसिबल होती है मार्केट में, या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन मार्केट। और जब प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे और मार्केट फेलियर हो जाएगा, मार्केट फेल हो जाएगी उस चीज़ को कंट्रोल करने में या एफिशिएंट रिसोर्सेज की एलोकेशन में, तो तब क्या करती है गवर्नमेंट, स्टेप इन करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट उस मसले के अंदर कूद पड़ती है और फिर उस मसले को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। सो द मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, मार्केट फेल हो जाती है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट एफिशिएंटली करने के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए, उसको एलोकेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट वेल एस्टैब्लिश, ठीक है। सम आइटम्स ऑफ वैल्यू डज नॉट हैव एन ऑनर विद द लीगल अथॉरिटी। बेसिकली प्रॉपर्टी राइट क्या है, लीगल अथॉरिटी होते हैं किसी वैल्यूएबल गुड के, ठीक है, टू कंट्रोल इट, ताकि वो कंट्रोल किया जा सके। और when the absence of the property rights causes a market failure, the government can potentially solve the problem। यही बात हमने अभी की कि जब प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते और मार्केट फेलियर इससे हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो सॉल्व करती है प्रॉब्लम को। कौन सा प्रॉब्लम, मार्केट फेलियर का प्रॉब्लम और बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मीन्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और अपने प्यारे देश पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।